नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ही YouTube चैनल स्पिरिचुअलाइज में। दोस्तों, आज की कहानी है सुख दुख का रहस्य। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के बीच में सुख दुख को लेकर वार्ता हो रही थी। सुख और दुख के प्रति अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से दुखी है आप उसे ज़्यादा दुख प्रदान करते हैं और सुख में आप उसे दुख नहीं देते। भगवान ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा। दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव में डेरा जमाया। शाम के समय भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हम मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आए हैं, इसीलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा। मैं भोजन सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम चूल्हे की व्यवस्था करो। भगवान के जाते ही माता पार्वती चूल्हे बनाने के लिए ईंटें लेने गई। गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार कर दिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान शिव वहां पर बिना कुछ लाए प्रकट हो गए। माता पार्वती ने पूछा, आप तो कुछ लेकर ही नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान शिव ने माता पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हे बनाने के लिए ईंटें कहाँ से लेकर आई हो? माता पार्वती ने कहा, प्रभु, गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा। उन्हीं जर्जर हो चुकी दीवारों से ईंटें निकाल कर लाई हूँ। तब भगवान शिव ने कहा, जो घर पहले से ही खराब थे उनकी ईंटें निकाल कर और ज़्यादा खराब कर दिया। तुम ईंटें उन सही घरों की दीवारों से भी तो ला सकती थी। माता पार्वती बोली, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उन घरों का रख रखाव बहुत सही ढंग से किया था और वह बहुत सुंदर भी लग रहे थे। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। भगवान बोले, पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है कि जिन लोगों के घर का रखाव अच्छी तरह से किया है, यानी यही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य जीवन में जो सुखी है वह अपने कर्मों द्वारा सुखी है और जो दुखी है वह भी अपने कर्मों के द्वारा ही दुखी है। इसीलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए कि जिससे इतनी मजबूत खूबसूरत इमारत खड़ी हो कि वह कभी कोई उसकी एक भी ईंट न निकाल पाए। अर्थात हमारे कर्मों में ही सुख और दुख का रहस्य छुपा है। हमारे कर्म ही हमारे जीवन में आने वाले सुख और दुख का निर्धारण करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब व इस कहानी को अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।